बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको कहानी का विकास और कहानी के तथ्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि कल आपने बलिदान कहानी पढ़ा था, तो इसी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कहानी के तत्व में। सबसे पहले हम कहानी का उद्भव एवं विकास देखते हैं। कहानी को गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा माना जाता है। हिंदी साहित्य में कहानी के अन्य नाम जैसे गल्प, आख्यायिका, लघु कथा और अंग्रेजी में इसे शॉर्ट स्टोरी तथा हिंदी में कहानी कहते हैं। मानव सृष्टि के विकास के साथ साथ कहानी का विकास हुआ। वैसे कहानी की रचनाएं तो भारतीय युग से पूर्व ही होने लगी थी। जब मानव का विकास हुआ, उसी समय उसके अंदर कहानी सुनने की इच्छा जागृत होने लगी। कहानी कहना सुनना मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों में से एक है। आरंभ में मनोरंजन और आत्मबल की वृद्धि के लिए कहानी कहीं सुनी जाती थी। बाद में व्यक्ति और समाज के महत्वपूर्ण अनुभवों को प्रकट करने के लिए तथा नीति और उपदेश, सामाजिक सुधार, बाह्य एवं आंतरिक अनुभूतियों को अभिव्यक्ति के लिए भी कहानी को एक माध्यम बनाया गया। कहानी वर्णनात्मक होती है। इसी विशेषता के कारण यह अत्यंत प्रभावशाली विधा है। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। मनोरंजन के साथ साथ जीवन की शाश्वत समस्याओं का प्रकाशन भी कहानी का एक लक्ष्य होता है। कहानी बड़ी ही सरलता से कही और समझी जाती है, इसीलिए यह हिंदी साहित्य की सर्वप्रिय विधा है। इसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। कहानी उपन्यास से छोटी होती है, वह स्वयं में पूर्ण होती है। हिंदी की प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती है, जिसे सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका, जो भारतेंदु महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित की गई थी, उसी में छापी गई थी। प्रेमचंद्र जी को कथा सम्राट कहा जाता है। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिसमें सबसे पहली कहानी सौत, जो 1915 में, तथा अंतिम कहानी कफन, जो 1936 ईस्वी में लिखी गई। इस संकलन में संकलित जयशंकर प्रसाद की ममता एक श्रेष्ठ कहानीकार की शैली की विशेषताओं का परिचय कराती है। प्रेमचंद्र की बहुत ही मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानियाँ हैं। इन्होंने अधिकांशतः कहानी ग्रामीण परिवेश को लेकर लिखी है, जिसमें ग्रामवासियों की यथार्थ मनोदशा का चित्रण किया गया है। विद्वानों ने कहानी के 6 तत्व बताए हैं। इनमें कथा वस्तु या कथानक, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है संवाद अथवा कथोपकथन, चौथा है भाषा शैली, पांचवा देश काल और वातावरण, छठवां है उद्देश्य। सबसे पहले कथा वस्तु। कथा वस्तु का मतलब होता है कहानी। इसमें कोई भी कहानी पूरी चित्राई जाती है कि किस प्रकार की कहानी है। जैसे बलिदान कहानी है, तो बलिदान कहानी हरखू, सुभागी, ओंकारनाथ, कालकादीन आदि इसमें पात्र हैं, और ये कहानी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर लिखी गई है। पात्र और चरित्र चित्रण में इसमें कहानी में कितने पात्र हैं और प्रत्येक पात्र के गुण और दोषों का वर्णन किया जाता है।
जैसे बलिदान कहानी में हरखू, गिरधारी, सुभागी, कालकादीन, ओंकारनाथ आदि प्रमुख पात्र हैं। इसमें हरखू जो बिना दवा लिए ही बीमारी को झेलता रहता था, जबकि उसके पास इतनी सामर्थ्य थी कि वह अपना अच्छी तरह से इलाज करा सकता था, लेकिन फिर भी बिना दवा लिए ही बीमार रहा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। वैसे मृत्यु तो सभी को होनी है, लेकिन अगर इलाज के बाद मृत्यु हो जाए तो मनुष्य के अंदर शांति रहती है। दूसरा पात्र गिरधारी आता है। वह पितृभक्त था। उसने अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर खर्च किया, लेकिन व्यक्ति को इतना खर्च नहीं करना चाहिए कि बाद में उसकी स्थिति डवाडोल हो जाए और उसके जीवन में खाने पीने के लाले पड़ जाए। इस प्रकार से जो गिरधारी के मित्र हैं, तो मित्रता के अंतर्गत बताया गया है कि हमें सोच समझकर अच्छे मित्र बनाने चाहिए, जो समस्याएं आने पर हमारी समस्याओं को सुलझा सकें। गिरधारी के जो मित्र थे बहुत ही स्वार्थी थे। वह पहले तो गिरधारी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे जब उसके पास पैसा था, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में गरीबी का वास हुआ, दोनों मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया और यहाँ तक कि उसके खेत भी चालाकी से हड़प लिए। संवाद, संवाद में लिखना होता है कि वो वचन, वो वाक्य जो हमारे मन और हृदय को प्रभावित करते हैं, जो हमारे हृदय को छू लेते हैं, उन कथोपकथन, उस वार्तालाप को हमें लिखना होता है। ये सारे तत्व समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। जैसे बलिदान कहानी में मित्रों ने कहा था कि गिरधारी, तुमने अपनी सामर्थ्य से भी बढ़कर खर्च कर दिया है, तुम्हें इतना खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि जिन पिता ने हमें 4 बार अपने खाने से पहले खिलाया, क्या हम उनका पिंड कर्म अच्छी प्रकार से नहीं करते? हमने जितना खर्च किया हमारे हिसाब से वह सही है। मैं पिता के ऋण से उऋण हो गया। इसके बाद ओंकारनाथ उससे कहते हैं कि गिरधारी, अगर तुम्हारी सामर्थ्य हो तो तुम खेत ले लो, अन्यथा हम ये खेत किसी और को दे देंगे। तो कितनी निर्ममता का परिचय देता है कि जिस खेत को उसके पिता बरसों से खेती करते आए थे, उन खेतों को वह क्षण भर में दूसरे को दे देता है। तो इस प्रकार से जो पंक्तियां हमारे हृदय को प्रभावित करती हैं, उन पंक्तियों को कथोपकथन के अंतर्गत लिखा जाता है। भाषा शैली, जो कहानी रची गई है, जो कहानी लिखी गई है, वह किस भाषा शैली की है। जैसे बलिदान कहानी ग्रामीण भाषा का परिचय कराती है। इसमें सादा ग्रामीण भाषा की बोलचाल के शब्दों का प्रयोग है और वर्णात्मक तथा भावात्मक शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। देश काल और वातावरण, जब ये कहानी लिखी गई उस समय का किस प्रकार का वातावरण था और किस समय किसका राज्य था जब यह कहानी लिखी गई, इसको भी देश काल और वातावरण में दर्शाया जाता है। जैसे बलिदान कहानी ग्रामीण वातावरण पर लिखी गई और उस समय अंग्रेजों का राज्य था। उद्देश्य, उद्देश्य कहानी तथ्यों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्रत्येक कहानी कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। इसमें उद्देश्य कि इस कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है और इसमें मनुष्यों को क्या शिक्षा दी गई है, इससे मनुष्य को क्या शिक्षा मिली और उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे बलिदान कहानी में का उद्देश्य है कि गिरधारी को सोच समझ करके खर्च करना चाहिए था, उसे दूरदर्शिता दिखानी चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में समस्याएं ना आए।